हेलो जी, कैसे आप सभी लोग। मेरा नाम है विदुवीरेश्वर शर्मा और एक और नए सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो एसबीआई की तरफ से एक न्यूज आ रही है जिसमें कुछ वैकेंसीज की चर्चा की जा रही है और स्टूडेंट्स का सवाल है कि क्या सर ये पीओ या क्लर्क की वैकेंसी है या उसमें से वैकेंसी कम हो जाएगी या इतनी ही वैकेंसी आएंगी। तो पूरी की पूरी न्यूज को एक बार चेक करते हैं क्या कुछ यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारी न्यूज आई थी, एसबीआई हायरिंग इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर टू एड 4,000 एम्प्लॉइज टू अ न्यू टीम। ठीक है, इनको तो आप जानते हैं, ये सर जब भी कुछ अनाउंसमेंट करते हैं मजा आ जाता है ना, कभी 15,000 कभी 20,000, पर इस बार जो अनाउंसमेंट हुआ है वो 4,000 वैकेंसीज का हुआ है। तो ये एक्चुअल में वैकेंसीज क्या है? देखो भाई, डरने घबराने वाली बात नहीं, ये हमारे पीओ और क्लर्क की वैकेंसी नहीं है, ये एक सेपरेट नई टीम बनने वाली। और इस टीम का मेन मोटिव क्या है वो हम चेक करते हैं। इसी आर्टिकल में नीचे लिखा हुआ था, ठीक है, 2 डेकेड लो इन बैड लोन्स। एसबीआई का पूरा एसबीआई ने अपना एनालिसिस किया और जो बैड लोन्स है, बैड लोन्स के बारे में आप जानते होंगे। ठीक है, बैड लोन यानी कि एनपीए एक ऐसी डेट जिसमें कि जिस व्यक्ति ने लोन लिया है वो 90 दिन से ज्यादा, अगर अपनी जो ईएमआईज है या उसका कहीं ना कहीं 90 दिन से ज्यादा का समय बीत जाता है और उसकी तरफ से कोई पेमेंट नहीं आती, इसको बैड लोन या एनपीए बोला जाता है। ये आपको पहले से ही पता होगा। ठीक है, तो एसबीआई ने देखा कि भैया जो हमारी बैड लोन की संख्या है वो पिछले 2 डेकेड में सबसे ज्यादा हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं लोन रिकवरी का सिस्टम हमें थोड़ा सा बेटर करना होगा। दैट्स वाई एसबीआई अप टू 4,000 एम्प्लॉयज, 4,000 कोई फिक्स नंबर नहीं है, एसबीआई का कहना है अप टू 4,000 एम्प्लॉयज को हम हायर करेंगे टू बिल्ड अ टीम डेडिकेटेड टू लोन रिकवरी एंड कलेक्शन। ठीक है, तो ये एक सेपरेट टीम आपकी होने वाली है। बात सभी को समझ में आई है ना। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा, नई टीम बन रही है तो क्या इसका एग्जाम होगा? जहां तक अगर इस आर्टिकल की बात माने तो एग्जाम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बात करोगे तो यहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, द न्यू हायर्स वुड नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम एसबीआई's एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स, इंस्टेड बैंक प्लान्स टू लेवरेज इट्स सब्सिडरी नेटवर्क फॉर रिक्रूटमेंट। ठीक है, एसबीआई का एक सब्सिडरी नेटवर्क है, आपको पता होगा, जैसे एक एस बॉस करके चलता है जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में फंक्शनैलिटी के लिए यूज होता है। तो क्या पता उन सब्सिडरी नेटवर्क से इसकी हायरिंग की जाए। ठीक है ना। ओके, तो बहुत क्लियरली इन्होंने बोला है, दे विल नॉट कम फ्रॉम द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय बेस, इंस्टेड वी विल लुक टू लेवरेज आर सब्सिडरी। ठीक है ना। तो पूरी की पूरी तरह आपकी फील्ड सेंट्रिक जॉब होगी, है ना। लेकिन आपका एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क पर इसका कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसा जैसा उनका रिक्रूटमेंट होता है वैसा ही उनका रिक्रूटमेंट होगा। वैकेंसीज वगैरह कितनी आएंगी उसके बारे में हमारे पास अभी कोई जानकारी नहीं है, जल्दी से आपका नोटिफिकेशन आने वाला है, तब तक हमें सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो हैरान परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि अरे वैकेंसी कम हो गई क्या, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक नई टीम बन रही है, जैसी जैसी एसबीआई की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग वो रिक्रूटमेंट निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आई। तो एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन आना ही आना है, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आना ही आना है, साथ के साथ और भी अलग अलग नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलते ही हैं और उन एग्जाम्स की डेट आपको पहले से ही पता है। तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अपने आप को तैयार करना है, प्रिटी श्योर आपने शुरू कर दिया होगा। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो किसी कारणवश अभी तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, तो समय बीत चुका है थोड़ा सा, बट अभी भी आपके पास काफी सारा समय जिसमें आप बहुत बेटर कर सकते हैं अगर आप बैंकिंग सेक्टर में ही करियर बनाना चाहते हैं तो, है ना। और बढ़िया तरीके से अपने आप को तैयार करने के लिए बैंक महापैक में आप एनरोल कर लीजिए। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो चाहे इंटरव्यू हो, कोई भी एग्जाम हो, कोई भी स्टेज हो, हर एक स्टेज के लिए आप अपने आप को यहां पर तैयार कर सकते हैं। सब्सक्रिप्शन आपका 1 साल का रहेगा 2,999 का, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपका रहेगा 4,299 का, जिसमें कि आप अपने आप को अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। बैचेस की अगर हम बात करें, एम 2.0 बैंक क्लर्क फाउंडेशन एक नया बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है। बाकी रुद्र प्राइम और रुद्र 2.0 ये पीओ फाउंडेशन बैचेस हमारे ऑलरेडी वेबसाइट पर लाइव है। ठीक है जी, तो तैयारी करते रहिए ताकि जिस दिन नोटिफिकेशन आए आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस हो, पैनिक ना हो, है ना। आपके दिमाग में ये कॉन्फिडेंस हो कि हाँ यार, इस तारीख को एग्जाम है, इतनी इतनी वैकेंसीज हैं, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मुझे कोई टेंशन नहीं है ना।
लेकिन अगर अभी से तैयारी नहीं करोगे तो नोटिफिकेशन आती पैनिक मोड में आ जाओगे, अरे इतनी ही वैकेंसी आई है और इतनी जल्दी पेपर है, कैसे होगा। तो भैया सिलेक्ट कर लो, चूज योर साइड। आप किस साइड पर होना चाहते हो, कॉन्फिडेंट साइड पर, पैनिक साइड पर। इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में हो प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।